हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ई बायो अकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने फर्स्ट पार्ट में फ्लावर का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक पढ़ लिया था। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि जब वो माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाता है उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो माइक्रोस्पोर मैच्योर होके पोलन ग्रेन में डेवलप होता है और ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये मोस्टली स्फेरिकल शेप के होते हैं। मोस्टली जो स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स देखे जाते हैं वो स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं। जब एक पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो हम उसके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक एक्साइन और एक इंटाइन। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक्साइन मतलब कि एक्सटर्नल लेयर है, बाहर वाली लेयर है, और इंटाइन मतलब इनर वाली जो लेयर है। तो एक्साइन, यहाँ पे आप स्क्रीन पे ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें आप देख रहे होंगे, ये वाली जो लेयर है इसको बोल रहे हैं, बाहर वाली लेयर को एक्साइन, और एक्साइन के अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है इसको कहते हैं इंटाइन। और ये जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, और जो इंटाइन है वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। तो एक्साइन, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, तो ये पूरी जगह पे, पूरी लेयर पे स्पोरोपोलेनिन बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है बाहर जहाँ पे ये इकट्ठा नहीं होता, और उसी को कहते हैं जर्म पोर, जिसके थ्रू जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सके। तो जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, और जो इंटाइन है वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, हमने देखा कि ये मैच्योर होके पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। तो जब ये पोलन ग्रेन पूरा का पूरा बनता है तो इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ। एक सेल जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल होती है जनरेटिव सेल। इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल्स। अब 60% स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि इस स्टेज पे आके जो पोलन ग्रेन होता है वो शेड ऑफ हो जाता है प्लांट से। लेकिन तो कुछ इस स्पीसीज में क्या होता है कि इसके बाद भी जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन गई, उसके बाद भी ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड होंगी और दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, और उसके बाद वो शेड ऑफ होती हैं। तो मैच्योर पोलन ग्रेन हमने देख लिया कि इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होंगी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है वो जनरेटिव सेल। अब हमने माइक्रोस्पोर या फिर मेल गैमेट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, एंड्रोशियम के बारे में हमने पूरा देख लिया। अब उसके बाद बारी आती है फीमेल गैमेटोफाइट की या फिर गाइनोशियम की। तो अब अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो गाइनोशियम होता है उसमें एक पिस्टिल भी प्रेजेंट हो सकता है फ्लावर में, या फिर एक से ज़्यादा पिस्टिल भी प्रेजेंट रह सकते हैं। अगर एक सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो ये होता है मल्टीकार्पिलरी। और अगर क्योंकि एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो आपस में फ्यूज्ड भी रह सकते हैं, अगर फ्यूज्ड हैं वो पिस्टिल्स तो उसे कहेंगे सिनकार्पस, और अगर वो फ्री हैं तो उसे कहेंगे एपोकार्पस। तो आपको ये डायग्राम आपको दो दिख रहे हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मोनोकार्पिलरी है, कौन सा मल्टीकार्पिलरी है और कौन सा एपोकार्पस है? तो देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो ये वाला जो फ्लावर है इसमें ये देखिए एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है, तो एक ही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये है मोनोकार्पिलरी। और ये सेकंड वाला जो फ्लावर है इसमें क्योंकि बहुत सारे पिस्टिल प्रेजेंट है, जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक ये, तो इसमें बहुत सारे पिस्टिल्स प्रेजेंट हैं। और बहुत सारे का मतलब जो एक पिस्टिल है उसमें अलग अलग एग्स, एक जो इंडिविजुअल जो एग होंगे वो बनेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस। ये है मोनोकार्पस और ये है मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस।
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कलेक्टिवली पिस्टिल कहा जाता है। तो हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें ये जो सबसे ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट होता है इसे स्टिग्मा कहा जाता है। जो बीच का ये सिलेंड्रिकल जो इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको स्टाइल कहा जाता है। जो नीचे का एक बल्ज वाला जो पार्ट होता है इसे ओवरी कहते हैं, जहाँ पे एग प्रोड्यूस होगा। अब ये जो स्टिग्मा है इसका काम होता है कि जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उसको उसके ऊपर स्टिक करवाना। ये स्टिकी होता है ताकि वो आके इस पे चिपक जाए, पोलिनेशन ताकि अच्छे से हो सके। जो स्टाइल होता है वो उस पोलन ग्रेन के ट्रांसफर का काम करता है एंड वो आगे जाके नीचे ओवरी के पास आके एग के साथ फ्यूज हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो आपको यहाँ पे कि ओव्यूल का आपको इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे एक तरफ एक एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड और दूसरे एंड को बोलते हैं शोलेजल एंड। ठीक है, एक एंड हो गया माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा हो गया शोलेजल एंड। अभी जो माइक्रोपाइलर एंड होता है इसी तरफ एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो फ्यूजन होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होगा। जो पोलन ग्रेन आएगा उसकी जो एंट्रेंस होगी वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी। ये बीच में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली क्या होता है कि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होती है और मोस्टली एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एक मेगा या फिर मैं कहूँ एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ आ गया। मेन इसके पार्ट्स यही रहेंगे कि एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड होगा, एक दूसरी तरफ अपोजिट साइड में शोलेजल एंड होगा और बीच में न्यूसिलस और न्यूसिलस के अंदर ही वो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब ये जो फनिकल होती है, फनिकल का क्या काम होता है कि इससे प्लेसेंटा, फनिकल से प्लेसेंटा कनेक्टेड होती है एंड जो न्यूसिलस होता है उसमें फूड मटेरियल रिजर्व होके रहता है। जो न्यूसिलस है इसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो फनिकल है इससे प्लेसेंटा जॉइंट रहेगी और एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड रहेगा और दूसरी तरफ शोलेजल एंड रहेगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब इसकी प्रोसेस को देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है या फिर फीमेल गैमेट कैसे बनता है। तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो पूरे के पूरे माइक्रोस्पोर को कैसे बना रही थी। तो यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो क्या करेगी, एक मैच्योर एग को एम्ब्रियो सैक बनाएगी। तो यहाँ पे एक मेगा स्पोर मदर सेल है, यहाँ पे एक डिवीजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 2 सेल्स बनी, 2 सेल के बाद फिर से डिवीजन हुआ और यहाँ पे 4 सेल्स बनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक से 2 सेल बनी, 2 से फिर डिवाइड होके फिर से 4 सेल बनी और इस स्टेज को कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। इसके बाद इसमें जो 4 सेल बनी है इसमें से सिर्फ एक ही जो सेल है वो फंक्शनल होगी। एक जो मेगास्पोर होगा सिर्फ वो ही फंक्शनल होगा और जो बाकी की 3 हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेशन के बाद ये वाली जो सेल है जो फंक्शनल मेगास्पोर है फिर से डिवाइड करके क्या करेगी, 2 सेल्स बनाएंगी। अब ये 2 सेल फिर से डिवाइड होके 4 सेल्स बनाएंगी एंड ये आगे चल के 8 सेल बनाएंगी। तो यहाँ पे ये वाला जो ये स्टेज आ गया ये है 8 सेल। और ये जब 8 सेल बन जाएंगी इसके बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा। यहाँ पे आप देखिए दूसरे डायग्राम में देखिए, अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस को देखें तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो पहले मेयोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर्स बनाएंगी। अब 4 में से मैंने कहा कि 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर सेल रहेगी। अभी मेगास्पोर जो एक फंक्शनल सेल थी वो डिवाइड होके एक एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएंगी। हम इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जब ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया उसमें 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना है उसे 8 न्यूक्लिएट एंड
7 सेल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सेल बना है इसमें 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब कैसे होती हैं वो देखिए, हमने पढ़ा था कि एक तरफ शिलेजल एंड प्रेजेंट होता है, उसके अपोजिट तरफ माइक्रोपाइलर एंड होता है, और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही एग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो 2 सेल्स आपको दिख रही हैं इसे हम कहते हैं सिनर्जिड्स, और दूसरी तरफ ये जो 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसे कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। जो ये एग के दोनों तरफ जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती हैं ये एग को नरिशमेंट देने का काम करती है, और बीच में एक सेंटर में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। इसको हम कलेक्टिवली एक सेल ही ले सकते हैं। तो अभी 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल कैसे कहा है अभी हम ये देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एक सेल है, ये यहाँ पे एक ही सेल है, एक ही सेल है, एक सेल है, और इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो 3 सेल्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सेल्स कितनी होंगी 1 2 3, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसको कलेक्टिवली एक ही सेल हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3, ये 4 5 6 और ये 7, तो 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल थी, वो मियोटिकली डिवाइड करेगी और डिवीजन करके क्या करेगी, 4 मेगास्पोर्स बनाएंगी। अब ये 4 जो मेगास्पोर्स थे उसमें से 3 तो डिजनरेट हो जाएंगे, और जो एक होगी वो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगी। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फिर से डिवाइड होगी और दोबारा से वही सेम डिवीजन होगा, और आगे चल के एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। और इसी का जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना है इसी को 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसमें हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।